कांके में जेएमएम की विधायक हो, जो जिससे केंद्र चाहे, जो आलाकमान चाहे वो दे, ताकि कांग्रेस का बार बार हार को हम लोग जीत में सुनिश्चित करें। दुनिया में अगर किसी को मानता हूँ माता पिता और गुरुजी के बाद, तो वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश जो है वह 7वें आसमान पर है। कार्यकर्ता जो है वो चार्ज हो गए हैं। जो कार्यकर्ता 5 महीनों तक अपने आप को अनाथ समझ रहे थे, अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, और जब उनका नेता जेल से बाहर आ गया है, तब देखिए यह कार्यकर्ताओं में जो जश्न है। उनके जेल के बाहर आने के बाद से ही कार्यकर्ता लगातार जो है वह अपने अपने प्रखंड क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में जो है वह बैठकें कर रहे हैं। जो वहां का संगठन है, संगठन को चार्ज करने में, वहां के कार्यकर्ताओं को आगे की जो रणनीति है वो रणनीति में को बनाने में जो है कार्यकर्ता जुट गए हैं। अभी कांके प्रखंड में हूं मैं, यह चुटू का इलाका है। 3 घंटे से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो है एक मंथन बैठक चल रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम यहाँ पर जिनके नेतृत्व में यह बैठक चल रही है, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं का जो जोश है वह जोश किस तरीके का है। हमारे साथ जावेद अख्तर अंसारी हैं। दादा, किस तरीके का जोश है नेता के जेल से बाहर आने के बाद? क्या बोलो, इतना खुशी है जब सुने, मैसेज आया ग्रुप में कि हेमंत को हाई कोर्ट बेल दे दिया। मेरा दौरा था खलारी का, मुझे हमको लगता है 92 एक पंचायत है खलारी प्रखंड में, वहीं से लौटना पड़ा। और सबसे पहले तो आके खलारी प्रखंड के लोगों को मिठाई खिलाया, उसके बाद फिर यहाँ कांके प्रखंड के लोग, उसके बाद गए होटवार जेल, होटवार जेल के बाद गुरुजी आवास, गुरुजी के बाद मुख्यमंत्री आवास। और जब उनसे मिले ना, एक गला मिले डायरेक्ट, लगा कि आज ही सारा त्यौहार है। ईद भी है, बकरीद भी है, दिवाली भी है, होली भी है, सरहुल भी है, इस तरह का लगा आज। तो देखिए, ईद, दिवाली, सरहुल, जितना कुछ है, सभी त्यौहार जो है कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जो है वह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज किन मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो है कांके प्रखंड में बैठक पिछले 3 घंटे से चल रही है? देखिए, आज की बैठक के 4 मकसद था, 4 उद्देश्य। पहला, विगत 1 महीना पूर्व जो चुनाव हुआ लोकसभा का, कांके प्रखंड में हम, क्योंकि मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मैं कांके रांची जिला का मैं बात नहीं करूँगा, प्रखंड का बात करूँगा। समीक्षा बैठक था लोकसभा चुनाव का, और समीक्षा बैठक में ये बात हुआ कि 2014 में भी यहाँ पे लड़ा था कांके से, और 2019 में भी, और 2024 में हम लोग यहाँ 13,000 लीड दिलाए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन था। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता को अगर सही से गठबंधन के साथी सम्मानजनक अगर प्रचार प्रसार में सहयोग लेते, तो हमको लगता है 20,000 लीड दिलाते, 20,000 लीड दिलाते। दूसरी चीज़ हुआ कि आने वाला विधानसभा, आप देखे होंगे कि कल मुख्यमंत्री घोषणा किए वहाँ निकल के कि जाए, कार्यकर्ताओं को आह्वान किए कि जाइए आप क्षेत्र में और चुनाव की तैयारी कीजिए। तो वो दूसरा विषय था कि चुनाव की, विधानसभा चुनाव की तैयारी। आने वाला दिन विधानसभा चुनाव, जो 40 साल से यहाँ भाजपा का एक छत्र राज है, इसको हम सेंधमारी करके यहाँ या तो गठबंधन हो या जेएमएम के प्रत्याशी हो, जीत सुनिश्चित कैसे हो, इसके संबंध में विचार विमर्श हुआ, रणनीति बनाया गया। हम लोग गांव, टोला, पंचायत तक जाएंगे। अगला, अगर इस जावेद जी, पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जो है वो करारी हार मिली है। तो 2024 के विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या यहाँ से यह सीट जो है अपने पाले में जो है वो मांगने का काम करेगा इंडिया गठबंधन से? अगर हाँ, इसी के क्यों यहाँ इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस का प्रत्याशी बार बार आता था, इसीलिए क्षेत्र के जनता द्वारा ज़्यादातर, खास करके कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है एवं वोटर है, और तमाम गांव टोला से एक मांग उठ रहा है, क्योंकि झारखंड में, पूरे भारत में एक उभर का है कल्पना एवं हेमंत सोरेन। लोग देख रहे हैं कि भाई इनके नेतृत्व में, इनका पार्टी का सिंबल पे अगर चुनाव लड़े तो 40 बरस से जो भाजपा का एक छात्र राज है उसको तोड़ा जा सकता है। तो क्या यहाँ से कोई प्रस्ताव ऐसा पारित किया गया है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में कांके से जो प्रत्याशी हो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो? आज की बैठक में यही प्रस्ताव पास हुआ कि यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व को, हम लोग जेएमएम का केंद्रीय नेतृत्व को मांग करें कि इस बार का 2024 नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होगा,
यहाँ से कांके विधानसभा से जेएमएम का प्रत्याशी हो। तो देखिए का इस बैठक में सबसे अहम बात यह निकल करके आई है और प्रस्ताव भी पारित हो गया है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो है वो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है प्रत्याशी यहाँ पर हो। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज का बैठक जो है वो कितना अहम था, हमको ये बताइए। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसका समीक्षा बैठक रखा गया था कांके प्रखंड के अध्यक्ष जावेद अख्तर के द्वारा। समीक्षा बैठक भी किस तरह से जो प्रत्याशी थी ईश्वरी शाह कांग्रेस की गठबंधन की, वो कैसी हारी, क्यों हारी, इसके बारे में रखा गया। और मजबूती के साथ लोगों ने अपने बात को रखा, कार्यकर्ताओं ने अपने बात को रखा। जिस तरह लोकसभा में हार हुई है, अब आने वाला विधानसभा में उस जीत को, उस हार को जीत में कैसे बदलना है, इस कांके प्रखंड के इसमें बैठक हुई चुटू में कि इसको हम लोग कैसे जीत के आगे इसको। समीक्षा बैठक में क्या निचोड़ निकला, कैसे जो है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ से हार गई रांची लोकसभा? देखिए, बहुत तरह का सब अपने अपनी बात जो रखे। लोगों का कहना था, कार्यकर्ताओं का कहना था कि गठबंधन में कांग्रेस के जितने भी लोग थे अपने बूथ में दिखे नहीं, यहाँ तक कि जेएमएम के कार्यकर्ता को पूछे नहीं, किसी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं हो, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, गांव में नहीं आए। ईश्वरी शाह को बहुत कम समय में टिकट मिला, इस वजह से भी उनका कोई परिचय नहीं था, लोगों में उनका जनादेश भी नहीं दिखा, कुछ दिखा नहीं सका, तो उस हार का कारण बना है। खैर, ये कारण तो बना है, सोच लोगों का है, बना है, बस इसी समीक्षा बैठक में यही आज बात हुई है। और एक तरह से हमारा आज प्रखंड का अल्पसंख्यक का कांके प्रखंड में उसका गठन भी था। जिस तरह आज हम लोग गठन किए हैं, नए लोगों का प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। ये लोग को आने वाले विधानसभा में इन लोग को मेहनत करना, अपने इलाके में मेहनत करना, कांके में मेहनत करना, ताकि आने वाले दिन में 2024 में हम विधानसभा जीत के हमारे माननीय पूरे मुख्यमंत्री हेमंत को फिर से मुख्यमंत्री पद में देखना चाहेंगे। तो क्या हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं को कोई दिशा निर्देश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के दिया, कोई बातचीत कार्यकर्ताओं से उनकी हुई? जी, कल तो बात हुई थी, बहुत तरह का उन्होंने सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा भी कि मेहनत कीजिए, हम लोग मेहनत से ही रंग आता है, रंग लाया जाता है। जहाँ 5 महीना का जो संघर्ष उन्होंने जो जेल में काटा, एक एक दिन हम लोगों ने उनका इंतजार किया है। न्यायालय पे भरोसा था, न्याय उनको मिला, वो बाहर है, खुशी की लहर भी लोगों में है। और उनके आने से जुनून और लोगों के दिल में एक उत्साह है। विधानसभा में इसका जो लोकसभा में तो हम लोग 5 सीट लाए थे, और विधानसभा में जो 81 सीट में उम्मीद है कि हम लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो क्या लग रहा है, यहाँ से एक मांग उठ रही है कि इस बार जो है कांके विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी हो और जिला पर यह जो है कहीं ना कहीं कमान सौंप दिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व के पास आप लोग बातचीत रखें? जी, एकदम रखेंगे। आज बात भी हुई है और पहले भी विचार विमर्श हुआ था, आज भी यही बात को रखा गया है। और हम चाहते भी हैं, हम लोग तमाम जो झामुमो के और जेएमएम के लोग हैं, कार्यकर्ता चाहते भी है कि इस बार कांके में जेएमएम की विधायक हो, जो जिससे केंद्र चाहे, जो अलाकमान चाहे वो दे, ताकि कांग्रेस का बार बार हार को हम लोग जीत में सुनिश्चित कर सके। तो बार बार जो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो कांके विधानसभा हार रही है, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी यहां से बनाया जाए, जिता करके सदन में भेजने का काम जो है वह हमारी जो पार्टी है वो करने का काम करेगी। प्रदीप मिर्धा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक युवा नेता के तौर पर आप जाने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी नेता के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, और हेमंत सोरेन से एक आत्मीय लगाव आपका रहा है। जब वो जेल जा रहे थे तो लोगों ने मीडिया के सामने आपको रोते हुए भी दिखा, सड़कों पर तस्वीरें लेकर के घूमते हुए भी देखा। 148 दिनों के बाद जो है वो जेल से अब बाहर आ गए हैं। किस तरीके से जो है इस क्षण को आप भुना रहे हैं और किस तरीके का जश्न का माहौल है इस वक्त? सबसे पहले आपको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब से दादा को जेल षड्यंत्र से भेजा गया था, उस समय से आपके भी आवाज़ जो है, आपके भी चैनल जो है बहुत मुखर होकर काम किया है, और मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी, निरंजन भाई जी। आज 148 दिनों के बाद दादा हम लोगों के बीच आया है, तो समझ लीजिए कि हम लोग का गार्जियन, झारखंड के तारनहार हेमंत दादा आज हम लोग के बीच में आए हैं। तो आप ये खुशी का जो है ना, ये खुशी का ऐसा आलम है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कारण क्या है, हेमंत सोरेन से मेरा दिल्ली जुड़ाव है। अगर मैं दुनिया में अगर किसी को मानता हूँ माता पिता और गुरुजी के बाद,
तो वो हेमंत सोरेन है। उसका कारण यही है कि वो युवाओं के लिए सोचता है। सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि वो आदिवासी मूलवासियों का सोचता है। वो लोगों का जनक है, जननायक है। इसीलिए मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जब तक जीवन रहेगा तब तक हेमंत दादा के मैं साथ रहूँगा, चाहे जो स्थिति रहे, जैसी परिस्थिति रहे। आपने ना होली मनाया, आपने ना सरहुल में जो है लोगों के बीच में थिरकते हुए दिखाई दिए, बीच में बकरीद था, तमाम त्योहारों में आप अपने आप को जो है सो अलग रखे। और उसका कारण मीडिया के लोग जब आपसे पूछे तो बोले कि जब तक दादा जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक ना तो मैं कोई त्यौहार मनाऊंगा, ना ही मैं कोई उत्सव मनाऊंगा। तो क्या आप जेल से बाहर आ गए तो प्रदीप मिर्धा उन तमाम त्योहारों को अब सेलिब्रेट करेंगे? मेरा जीवन का जो आने वाला जितना त्यौहार है, ये हेमंत सोरेन दादा का नाम रहेगा। मैं प्रण लिया था कि जिस दिन से दादा जेल गए उस दिन से मैं कभी भी कोई सामूहिक समारोह में उपस्थित नहीं हुआ। कारण यही है, मैंने एक कसम खा के रखा था कि जब तक हेमंत दा बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाऊंगा। वो सीधे तौर पे उनके तस्वीर को लेके मैं हमेशा अपने सीने में लगाए रखता था उनको कि दादा आपका जो प्यार है, मैं जब तक हूँ तब तक इस तस्वीर को मैं अपने दिलों में समा के रखूँगा। और जब दादा आ गए हैं तो मैं उस दिन भी मैं बहुत रोया, खुशी के आंसू को रोया। कल दिन भर नाचा, ये हमारा खुशी का दिन है। मैं दादा के लिए निछावर हूँ।